अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर अधिकार जो है निजी व्यक्ति के पास होता है और उसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे देश है जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये पूंजी से ही स्पष्ट है कि जो पूंजीपति व्यक्ति होंगे उसी का इस अर्थव्यवस्था पर जो है अधिकार एक तरह से होता है और इसका उपयोग मनमाने ढंग से मतलब अपने निजी व्यक्ति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाज यानी कि पूरे समाज के लिए व्यवस्था हो, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का अधिकार एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है और उसका उपयोग पूरे समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चीन, क्यूबा। इस सब देश में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और लास्ट है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को अगर मिला देते हैं ये हो जाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार है सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, जैसे भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास किसे कहते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में शब्द को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको उसका परिभाषा लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। समावेशी यानी समाज है, यानी ऐसा विकास करना है जिसमें समाज के सभी वर्गों का लोग उस विकास से छूटे नहीं और हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता जाएगा। ऐसे ही विकास को हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। आप अपने स्तर से भी अगर शब्द को समझ जाते हैं तो अपने भाषा में भी इसको आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत विकास। देखिए, सतत का मतलब होता है लगातार और विकास का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, यानी कि ऐसा विकास जो हमेशा जारी रहे और टिकाऊ बना रहे। और ऐसा विकास जो है न केवल वर्तमान में चल रहा है पीढ़ी उसी के लिए बल्कि आने वाले पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमारे पास बहुत ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, बहुत सारे जल है। ये सब जो हमारे पास संसाधन है सीमित मात्रा में, अगर इसका अच्छा तरह से सोचकर इसका प्रयोग नहीं करें तो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए यह जो है संसाधन का कमी हो सकता है और उसको जीवन जीने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी संसाधन का उचित पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। देखिए, नियोजन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि हमारे देश में जो भी संसाधन है उसका सोच समझकर उचित पूर्वक और प्रयोग किया जा रहा है तो उसको जो है आर्थिक नियोजन कहलाता है। होता क्या है कि हमारे देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हर संसाधन उपलब्ध नहीं है। किसी के पास खनिज संसाधन ज़्यादा है तो किसी के पास फसल का उत्पादन का अधिक मात्रा है। भारत को विकसित अगर बढ़ना है तो हर राज्य को एक समान रूप से विकास करना पड़ेगा। इसके लिए योजना आयोग क्या करता है कि संसाधन का उचित पूर्वक बंटवारा करता है जिससे हर राज्य समान रूप से विकास कर सके। यानी कि संसाधन को सोच समझकर, यानी कि हर संसाधन को हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दे दिया जाता है जिससे उसका विकास आगे की ओर हो सके। तो नियोजन का मतलब होता है बंटवारा
और आर्थिक नियोजन यानी आर्थिक विकास के लिए संसाधन का बंटवारा करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। और बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत बार पूछता है कि योजना आयोग क्या है। देखिए अब इसका नाम जो है नया में नरेंद्र मोदी जब आए हैं प्रधानमंत्री बन के तो इसको नाम नीति आयोग भी कर दिया गया है। खैर आपकी किताब में अभी तक योजना आयोग ही है। तो योजना आयोग जो है 5 वर्ष के लिए योजना बनाता है और इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो होता है देश का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही इसका अध्यक्ष होता है। और इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं सलाहकारी। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही इसका अध्यक्ष बनेगा। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। और प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में लागू किया गया था, जो 5 वर्ष के लिए बनता है 1926। इसको भी अब याद कर लीजिएगा, एग्जाम भी उससे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है बराबर पूछते रहता है। अब है राष्ट्रीय विकास परिषद किसे कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसका गठन जो है आर्थिक नियोजन के लिए, यानी कि वही संसाधन को बंटवारा के लिए राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सहयोग या तालमेल बनाने के लिए भी किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री रहेंगे वह इसका अपने आप जो है सदस्य बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है कितनी बार। अब है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें, यानी कि आर्थिक विकास जो है जो मापा जाता है उसको मापने का कौन कौन सा तरीका है। तो इसका जो है पहला तरीका है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश का आय, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक विकास की माप का एक सूचक माना जाता है। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित जितने भी वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य का योग होगा वह राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक देश में यानी किसी भी देश में जितने भी व्यक्ति है उसकी कुल आय को अगर जोड़ दिया जाए तो उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति के परिवार में अगर 4 व्यक्ति है और हर व्यक्ति के आय को जोड़ दिया जाता है तो पारिवारिक आय कहलाता है। उसी तरह से देश में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जनसंख्या है, उस सब के आय को अगर जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। अब है प्रति व्यक्ति आय। उसी का दूसरा जो मापक का सूचकांक है वह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय स्वाभाविक है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। देश की कुल आय में, यानी कि देश के जितने भी आय है और उस देश में कुल जनसंख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही वह देश विकसित हो जाता है। अब आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक विकास नाम से स्पष्ट है, जो विकास हो, आगे की ओर बढ़े और लंबे समय तक देश की राष्ट्रीय आय में क्या करे, वृद्धि करे। तो आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन स्तर को ऊंचा करना होता है। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में क्या अंतर है?
तो श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। देखिए, उर्सुला हिक्स कहते हैं कि जो देश विकसित होगा उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो देश अविकसित होगा यानी उस देश के लिए, यानी जो विकासशील देश होगा उसके लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मेडिसन साहब कह रहे हैं कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देश या गरीब देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, आर्थिक विकास की माप का सूचकांक क्या है, योजना आयोग क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है। इस तरह से बाकी का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।